लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। तो हमारा टॉपिक चला हुआ था, पहली वीडियो में हमने संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया। उसके बाद एक वीडियो और बनाई जिसमें पृथ्वी का सौंदर्य संबंध, और आज पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस तरह से वैज्ञानिकों में आपस में मतभेद रहेगी। अंदर जाने पर गहराई पर तापमान कैसे बदलता है, उसकी रासायनिक संगठन क्या है, केमिकल नेचर क्या है, वे जो पदार्थ है वो ठोस अवस्थाएं मिलते हैं क्या क्या। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। इस तरह से हम इसका एक रूप लेते हुए ये इस तरह से जो ये बाह्य परत है, ये क्या है? बाह्य परत। फिर उसके बाद यहाँ पर एक परत है और एक यहाँ पे परत है। इस ऊपरी को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, जिसको हम इंग्लिश में क्रस्ट भी बोलते हैं। और फिर क्या है? मेंटल, MANTLE। और नीचे ये क्या है? क्रोड भी लिख देते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? कोर लिखते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कितने भागों में बटी हुई है? भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, कोर भी लिखते हैं। भूपर्पटी के ऊपर जो इसकी मोटाई यहाँ से लेके ये 34 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक मोटाई होती है इसकी। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल्स मीन्स सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की यहाँ पे क्या होती है? अधिकता। और ये किस रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में। किस रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में। और हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता रहता है। यहाँ पर घनत्व 2.5 से लेके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है घनत्व। और ये कितना हिस्सा घेरे हुए हैं? 0.5% आयतन। वॉल्यूम कितना होता है? 0.5% आयतन। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जाके लगभग 12 ग्राम से लेके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसका घनत्व बढ़ता रहता है। कितना हो जाता है? 12 से लेके 13 तक इसका घनत्व बढ़ता रहता है। और जो सेकंड लेयर है, दूसरी परत है मेंटल, इसको हिंदी में आवरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवरण। ये किसकी बनी हुई है? इसको सीमा लिख देते हैं। सीमा यानी सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ये जो ऊपरी भाग है ठोस रूप में, ये क्या है? अर्ध ठोस में, यानी सेमी सॉलिड होती है। क्या होती है? सेमी सॉलिड। और लगभग कितना वॉल्यूम घेरे हुए हैं? 83%। इसके अंदर क्या है? अर्ध ठोस है। और ये लगभग 2900 किलोमीटर की मोटाई तक फैली हुई है। जो क्रोड है, आंतरिक संरचना है, यहाँ पे जाके लगभग एक प्रश्न पूछता है पृथ्वी की त्रिज्या, वो 6370 किलोमीटर रेडियस, या लगभग हम इसको 6400 किलोमीटर लिख देते हैं। कितनी लिख देते हैं? 6400 किलोमीटर। नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। ये चीज़ हम अलग अलग लगभग 5100 किलोमीटर पे जाके ये जो क्रोड है ये क्या हो जाती है? 2 भागों में बट जाती है। ये बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। क्या बट जाती है? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इस तरह से अब इससे जुड़े एक क्वेश्चन आता है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, 32 मीटर डेप्थ पे जाएंगे गहराई पे, वो तापमान कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये क्या है? फिक्स नहीं है। कई जगह 40 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो ये क्या है? फिक्स नहीं है। अब इससे जुड़े कुछ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इससे जुड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जैसे हमने इसको क्या लिखा था? सीमा, तो इसको क्या लिखेंगे? निफे, यानी कि निकिल व आयरन। क्या लिखेंगे? निकिल
वह आयरन यानी कि निकिल और आयरन जो लोहा होता है यहाँ पर किस रूप में आ जाता है, द्रवित अवस्था में आ जाता है। जैसे सॉलिड, फिर अर्ध सेमी सॉलिड और फिर धीरे धीरे लिक्विड और नीचे जाने पर गैसों का भंडार मिलता रहता है। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी यानी कि ये क्या है, सियाल, और ये क्या है, सीमा। सियाल और सीमा के बीच में जो बाउंड्री बनती है, सियाल व सीमा के बीच में जो बाउंड्री बनती है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। यानी जो आपकी क्रस्ट है और आपकी मेंटल है, क्रस्ट व मेंटल यानी भूपर्पटी व आवरण के बीच जो क्षेत्र बनता है, ये सीमा बनती है, उसको क्या बोलेंगे, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दूसरा क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो आपकी मेंटल है और बाह्य क्रोड, क्या लिखेंगे, आवरण व बाह्य क्रोड के बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दोबारा देखो दोनों को। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी क्या है, सियाल व सीमा के बीच में जो बाउंड्री है, ये सियाल है, ये सीमा है, इसके बीच की जो बाउंड्री है, लाइन है, सीमा क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। या क्रस्ट व मेंटल के बीच में, भूपर्पटी व आवरण के बीच की जो लाइन है, सीमा है, उसको क्या बोलेंगे, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। आगे ये क्या, मेंटल यानी कि आवरण व बाह्य क्रोड के बीच का जो क्षेत्र है, उसको बोलेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तीसरा है लेहमैन। क्या है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। जो बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच का क्षेत्र है, बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। दोबारा देखो तीनों। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो बाह्य परत को भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं, जो कि 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये यहाँ पर दूसरी जो मेंटल आवरण है, वो 2900 किलोमीटर तक मोटी होती है, और जिसको सीमा बोलते हैं, इसको सियाल बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई पे जाके क्रोड दो भागों में टूट जाती है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। और इस तरह से इनका हमने जुड़े कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, सियाल व सीमा के बीच में जो लाइन है, उसको क्या बोलेंगे, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। या क्रस्ट मेंटल यानी कि भूपर्पटी व आवरण के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, आवरण व बाह्य क्रोड के बीच का क्षेत्र या बीच की सीमा को गुटेनबर्ग। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इस तरह ये जुड़े कुछ क्वेश्चन थे। और इसका जो औसत घनत्व है, एक क्या पूछा जाता है, औसत घनत्व। जैसे वहाँ पे तो क्या था, घनत्व क्या होता है, मास बटे में वॉल्यूम, यानी कि 37 बटे आयतन। क्या होता है, 37 बटे में आयतन, जिसको किस में मापेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लगभग वो कितना आता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी दबाना न भूलें। सभी को नमस्ते।